हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्री इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम कुछ बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि भैया आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि 21 फरवरी को आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी तैयारी अभी इतनी होगी, जीरो। लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन सेफली बचे हुए हैं। और उस 20 से 25 दिन में अगर आपकी तैयारी जीरो है, मतलब यहाँ तक आपको फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी हम आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएंगे। ये हमारा वादा है। कैसे दिलाएंगे? हमने ये चीज़ें कर रखी हैं, हमने भी तैयारी की है और हम मार्क्स लेके भी आए हैं। हमने उस लेवल में पढ़ाई की है क्लास 12 में भी। और हम आपको भी बताएंगे कि कैसे चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ पढ़नी है। हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको जीरो फिजिक्स की जीरो नॉलेज है तो भी आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं। जितना हम सीरीज बताते जा रहे हैं, अपने दोस्तों को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये चीज़ें फॉलो करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बेसिक से बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन कराने वाले रहेंगे। और यहाँ तक ये भी बता देंगे कि हाँ, आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आपको हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक लेके जाएंगे, यानी मॉडर्न फिजिक्स तक लेके जाएंगे। आपको दिक्कत किसी बात की नहीं लेनी है, बस बैठना है, कॉपी कलम निकालना है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद में जिस दिन पेपर देने जाना है उस दिन ऊपर वाले का आशीर्वाद लेना है और पेपर लिख के आना है। और जब पेपर में बैठोगे आप तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल करेंगी कि हाँ भैया ने ये पढ़ाया था। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आज बेसिक सा लेक्चर है और लेक्चर डेली आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिलेबस आपका 15 तारीख के पहले ही खत्म कराने की कोशिश करेंगे, 15 तारीख के पहले ही खत्म करा दें। और जो लास्ट के 4-5 दिन बचेंगे उसमें हम केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस ऐसे भी चलती रहेगी, क्वेश्चन हमेशा रहेंगे लेक्चर में। हमारा लेक्चर केवल क्वेश्चन बेस्ड रहेगा और इसमें कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, जितने कॉन्सेप्ट जरूरी है सारी चीज़ें बताएंगे, बिल्कुल डिटेल्ड बताएंगे। लेकिन बस क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए उन पर फोकस कर रहे हैं कि हाँ भाई, क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जा सको वो ज़्यादा जाओ प्रैक्टिस करके। और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं एक बार, वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं। मतलब जिनकी तैयारी हो चुकी है लगभग, वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन लेक्चर्स में क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चन आए वो मिलेंगे और क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, तो आप ये लेक्चर प्रेफर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली आपके 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ाने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे, 20 से 25-30 मिनट के एक लेक्चर होंगे। आप लेक्चर देखोगे पूरा आपको लेक्चर समझ में आएगा A to Z, कोई भी दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। 20 से 30 मिनट देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगी कि मैं किस लेवल पर पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। तो भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है, सारी डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, लेक्चर में आप बैठ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए और हेडफोन या ईयरफोन जो भी है आपके पास लगा लीजिए, क्योंकि बाहर का शोरगुल आना नहीं चाहिए अंदर। अब अगले 20-30 मिनट हम आप केवल बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज देखो, दुनिया में 2 तरह की चीजें होती है। कौन सी? एक हम जैसे कह सकते हैं कि अच्छे लोग और एक होते हैं बुरे लोग। अब अच्छे बुरे कैसे डिसाइड करोगे? अच्छे बुरे हम अपने आप को खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? भाई, कभी कुछ गलत काम करने जाते हो तो हमारी आत्मा कह देती है ना कि नहीं यार, ये मत करो, ये गलत काम है। लेकिन फिर भी हम कभी कभी गलत काम कर देते हैं। तो हमारी आत्मा जो होती है उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। जैसे क्या क्वालिटीज़ है? हमारी आत्मा तो बता देती है ना कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो हमारा दिमाग खराब होता है, हमारी चीज़ें खराब होती है, हम करते हैं। लेकिन आत्मा की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, सबके आत्मा की क्वालिटीज़ कुछ ना कुछ होती है। तो वैसे ही कुछ चार्ज भी है। एक चीज़ आपके पास होता है मास। क्या होता है? मास। आपको पता है ना कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्लास 9 में पढ़ा होगा ना। वैसे ही एक चीज़ आ जाती है चार्ज, क्लास 12 में क्या आ जाती है? चार्ज। अब भैया, चार्ज क्या है? चार्ज एक नाम याद रखना कि चार्ज आपकी जो है ये है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये भैया मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एग्जांपल स्टार्ट में बताया ना कि ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, मतलब ये मैटर के आत्मा की प्रॉपर्टी है। अब आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? अरे, जो हमारा मैटर होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, किसी छोटी छोटी चीज़ों से तो मिलकर बने होते हैं। आपने 9 में पढ़ा होगा ना कि वो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है ना भैया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हटा दोगे, उसके बिना कुछ बना लोगे, तो वो नहीं बना पाओगे ना।
तो इसीलिए हमारा कुछ भी अगर बनाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए, एटम्स तो चाहिए ही ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर चाहिए तो भैया वो तो फिर फंडामेंटल चीज हो गई ना। फंडामेंटल चीज हुई तो मतलब वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर चार्ज तो रहेगा ही। तो हमारी चार्ज भी क्या है, एक आत्मा की प्रॉपर्टी है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे मास भी हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अभी मास से मैं रिलेट करते हुए क्यों चल रहा हूं, क्योंकि आपने शायद मास पहले पढ़ रखा होगा, तो इसीलिए मास को भी थोड़ा रिलेट करते चलते हैं। अब एक चीज आती है कि भैया चार्ज की हमारी एसआई यूनिट क्या है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की हमारी एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। बिल्कुल प्रॉपर ए 1 to 1 चीजें मिलेंगी, कोई फालतू चीज नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी, बस आपके बोर्ड्स को जितना काम है उतना ही मिलेगा। हमारा टारगेट है हर बच्चे का जो भी हमसे पढ़े उसका 95+ मार्क्स आने ही चाहिए। तो हम उतना ही चीज पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए जरूरी होगा। कोई भी फालतू चीज नहीं होगी और कोई भी कम भी चीज नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है कि आप ये लेक्चर देखते हो तो बेसिक्स, अगर आप कल अगले साल जेईई मेन या नीट की तैयारी करने जाते हो तो वहां पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा ना, क्योंकि मैं जनरली जेईई नीट के बच्चों को ही प्रेफर करता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, तो उसमें मुझे पता है कि कहाँ से कितनी चीजें पढ़ानी। तो आप उसको टेंशन मत लीजिए, बस आप यहाँ पे बैठ के पढ़िए। तो मैंने कहा एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। अब ये जो कूलम है ये एक होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? मतलब चार्ज जो होती है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। आपने पढ़ रखा होगा 3 तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी होती है। अब हम देखेंगे, चलिए हमने कहा कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी होती है। तो 3 तो क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, लेकिन जो हमारी चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब चार्ज कितने तरीके के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज ये होते हैं भाई 2 तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत लोगों के मन में आ गया कि भैया पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। ये आप बचपन से 9 से पढ़ते हैं, आपको सिखाया गया होगा कि न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, नहीं चार्ज होता है। अब उसमें नया मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव 2 तरीके के चार्ज होते हैं। अब ये बताओ, अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और हाँ एक लाइन और याद रखना हमेशा कि जो मास होता है, मास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है? बट चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। भैया जो आपका मास है वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट जो आपका चार्ज है वो हमेशा मास के साथ आएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब भाई किसी इंसान के पास मास तो हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास चार्ज है, यानी जिसके पास भी चार्ज है उसके पास मास जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास मास नहीं है लेकिन उसके पास चार्ज रखा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने बताया कि चार्ज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, इसकी SI यूनिट कूलम होती है। 2 तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। और जो आपका मास होता है ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, मास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाँ एक चीज ये भी कह सकते हो कि जो आपका मास होता है ये स्पीड के साथ वेरी करता है। पढ़ा होगा ना, m = m0/1 - b²/c²। अरे एक इक्वेशन आती है ना, m = m0/1 - b²/c²। जब आपकी स्पीड वेरी करती है तो आपका क्या होता है? मास भी वेरी करता है। ठीक है, तो लेकिन जो आपका चार्ज होता है, चार्ज डज नॉट वेरी विथ स्पीड। जो आपका चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक चीज और ये चीज होती है जो आपकी, जो यहां मैं दिखा देता हूं, जो होते हैं लाइक चार्जेस। क्या होते हैं? लाइक चार्जेस। ये करते हैं रिपेल ईच अदर। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को भगाएंगे ही ना, दूर भगाएंगे, भागो भागो भागो। अरे जो सेम लोग होते हैं, जैसे क्या होता है, लड़के लड़कों को रिपल करते हैं, लड़कियां लड़कियों को रिपल करती है, होता है कि नहीं होता है? तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अभी मान लो भाई अपोजिट चार्जेस आ जाए या अनलाइक चार्जेस आ जाए। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, होता है कि नहीं? हमेशा देखो, शादियां भी दोनों अपोजिट जेंडर के बीच में होती हैं, या प्यार भी अपोजिट जेंडर के बीच में जनरली होता है। अब तो चलो LGBTQ लीगल हो गया है, यानी मतलब अब इंडिया में लीगल है, लेकिन जनरली क्या होता है, हमारा जो ट्रेंड क्या है हमारे कंट्री में कि भाई प्यार अपोजिट जेंडर के बीच में ही होता है। तो ऐसे चार्जेस के बीच में भी है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी थी आपकी चार्जेस के बारे में। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन आएगा मेन वो हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस पे आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया था तो सॉरी, बट
मेरी अभी उतनी हैबिट नहीं है इस पे लिखने की, तो आप नोट कर लिया करिए, मैं थोड़ा हट जाया करूँगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया दिखाते हैं। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, अब क्वेश्चन आया क्या था वो हम बात करते हैं। देखो, अब हम एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं जिसपे आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था। टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ भैया, अब हम बात करने जा रहे हैं मेन गेम की स्टार्टिंग हो गई है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो चार्जेस होते हैं ये आपके ना तो भाई इनको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? मतलब आप किसी के बॉडी के ऊपर चार्जेस अपने आप से बना नहीं सकते हो, ना कि किसी के ऊपर चार्ज है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। बट ये कर क्या सकते हो आप? केवल एक दूसरे की बॉडी से एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। अब ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? चार्जेस को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ नहीं पता भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो एक लाइन बोलने जा रहा हूं इस पे पूरा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो लाइन है क्या? वो लाइन है द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये लाइन है आपको, ये लाइन क्या है? द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें जो टोटल चार्ज होता है या नेट चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है भैया? आइसोलेटेड सिस्टम जैसे आपने कभी अभी मतलब शौक में आते होगे, तैस में आते होगे कि आज तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, आज स्नैपचैट डिलीट कर देते हैं, अब मैं दुनिया से कट जाऊंगा, दुनिया मुझे ढूंढने आएगी। होता है नहीं होता है? दुनिया से कट जाते हो आप, सोचते हो दिमाग में सोचते रहते हो, हाँ वो मुझे याद कर रहा होगा कि ये तो कहाँ चला गया, छुप गया, दुनिया से गायब हो गया, सब मुझे पूरी दुनिया, अभी मैं इंस्टाग्राम डिलीट करूँगा पूरी दुनिया मेरे घर के बाहर आ जाएगी, अरे कहाँ घर चला गया, कहाँ चला गया। ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा होता सोचते हैं दिमाग में आपके होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप सोचते क्या हो कि मैं भाई अपने आप को आइसोलेट कर लूँगा तो लोगों को फर्क पड़ेगा और लोग मुझे ढूंढने आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप आइसोलेट करना तो चाहते हो, लेकिन आपको किसी को आपके आइसोलेट होने से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आइसोलेशन का मतलब समझ में आया कि एक ऐसी चीज जो किसी से इंटरेक्शन ही ना करना चाहे, ठीक है, मतलब जिसका किसी से कुछ इंटरेक्शन ही ना हो, वो क्या होती है? आइसोलेशन। ना तो भाई वो किसी से कुछ लेगा ना तो किसी को कुछ देगा। ऐसे कुछ दोस्त होते ना हमारे कि भाई अपने में रहते हैं कि भैया ना मैं तुमसे कुछ लूंगा ना मैं तुमको कुछ दे पाऊंगा, तो वो चीज़ होती है आइसोलेशन। मतलब वो आइसोलेटेड रहते हैं, कहते हैं कि ये भाई बहुत कटा कटा रहता है सबसे, तो वो होता है आइसोलेटेड। तो मैंने कहा कि द टोटल चार्ज ऑन एन और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो भाई मैंने कहा कि हाँ, जैसे एक दोस्त, एक लड़का था, वो ना किसी से भाई दोस्ती नहीं रखता था, वो किसी से पैसा उधार भी नहीं लेता था और पैसा देता भी नहीं था। हमारे दोस्तों में क्या होता है, एक बार पैसा लिया तो फिर पैसा वापस भी नहीं करते। तो वो जो लड़का था वो किसी से ना पैसा लेता था ना किसी से देता था। तो उसके पापा ने घर से 1000 रुपये भेजे या 1000 रुपये दिए उसको। अब ये बताओ, अगर 1000 रुपये उसके पास हैं, वो किसी से पैसा ले नहीं रहा है, किसी को पैसा दे नहीं रहा है, तो उसके पास 1000 रुपये ही रहेंगे ना, कि नहीं? अब अलग बात है कि वो जाके कहीं कुछ खा पी ले, वो इतना मत सोचना, लेकिन अगर लेन देन की बात करेंगे तो अगर 1000 रुपये उसे मिलेगा तो 1000 रुपये तो रहेगा ही ना। तो उसी को कहते हैं कि यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? मान लो एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें 3 चार्जेस थे, ये 3 चार्जेस हैं। ये तो आंख बन गया यार, चेहरा बन गया। मैंने कहा कि यहाँ पे था चार्ज 5 कूलम का, देख लो पुलिस आ गई, और यहाँ पे चार्ज था 4 कूलम का, यहाँ पे चार्ज था -3 कूलम का। मतलब इस पूरे सिस्टम, ये एक क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस पे टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज हो जाएगा 5 + 4 -3, यानी 9 - 3 कितना? 12 कूलम। टोटल चार्ज इस पे कितना था? 12 कूलम। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें आंधी ला दिया। क्या ला दिया? इसको थोड़ा हिला दिया। मैंने इसको हिला दिया, थोड़ा डिस्टर्ब किया,
डिस्टर्ब करने के बाद ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अभी भी 3 पार्टिकल्स थे, ठीक है। मैंने कहा कि इस पे मैंने देखा इस पे चार्ज हो गया है 8 कूलम, इस पे चार्ज हो गया है 7 कूलम। मैंने कहा कि इस पे चार्ज मैं नहीं कर नाप पाया कि इस पे चार्ज कितना हुआ, तो मैंने कहा कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा। तो मैंने दिया था द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब टोटल चार्ज हो या नेट चार्ज हो एक आइसोलेटेड सिस्टम पे हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप 1.5x भी वीडियो कर सकते हो अगर आपको थोड़ा मेरी वॉइस स्लो लग रही हो या थोड़ा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इंगेज करके चलना है। अभी आप ऑफलाइन क्लास में होते तो फिर मैं आपको और इंगेज करके चलता, आपकी पूरी हंसी ना रुकती। तो मैंने कहा लेकिन अगर आपको धीरे लग रहा तो तेज कर लो, पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैंने कहा कि जब इसको मैंने हिलाया या इसको सेक किया या इसको डिस्टर्ब किया, इसमें आंधी लेके आया, तूफान लेके आया या रजनीगंधा लेके आया। रजनीगंधा जानते हो तुम लोग? रजनीगंधा जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जितने लोग रजनीगंधा जानते हैं वो कमेंट करेंगे और जितने लोग नहीं जानते वो भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं रजनीगंधा का एक सीक्रेट बताऊंगा, क्या होता है रजनीगंधा। अरे वो पान मसाले वाला नहीं है यार, रजनीगंधा अलग चीज़ है। अच्छा बता दूं क्या, नेक्स्ट वीडियो। मैंने कहा कि ये 8 कूलम, ये 7 कूलम, यहाँ पे कितना होगा, इस पे कितना चार्ज आएगा। तो मैंने कहा कि भाई नेट चार्ज पहले कितना था, 12 कूलम था। अब यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 12 कूलम, क्योंकि द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने कहा नेट चार्ज तो इस पे पूरे सिस्टम पे टोटल 12 कूलम ही होना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे मान लो 8 कूलम है, यहाँ 7 कूलम है, यहाँ मैंने मान लिया कितना x। तो मैंने कहा कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 12। यहां से x कितना आ गया, x आ जाएगा आपका 12 माइनस 15, यह आ जाएगा -3 कूलम। मैंने कहा इस पे -3 कूलम होगा, ठीक है। मैंने कहा ये क्वेश्चन था, तो ये चीज आपका था क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ना चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे भी चार्जेस को हमने क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया है, चार्जेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल क्या किया है, ट्रांसफर किया है। चलो ठीक है। अब एक हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बोर्ड में क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आया था, देखो फिर से मैंने मिटा दिया बिना बताया आपको कि पॉज करके नोट कर लो, कोई ना अभी अगली बार से। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। हाँ तो बोर्ड में क्वेश्चन आया था एक, हाँ क्वेश्चन क्या था, बोर्ड में क्वेश्चन था कि एक आपके पास स्फीयर है जिसपे +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक स्फीयर है जिसपे -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एक स्फीयर है जिसपे +5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमने कहा कि इसको हम कांटेक्ट में लेके आए, ये बिफोर कांटेक्ट है। हमने कहा कि इसको हम कांटेक्ट में लेके आए, इसको टच करा दिया और आफ्टर कांटेक्ट हमने इसको दूर कर दिया। और हमने कहा कि जब इसको दूर कर दिया, मान लो 3 स्फीयर थे, तीनों स्फीयर को हमने दूर कर दिया, तो हमने कहा कि इस पे तीनों पे कितना चार्ज हो जाएगा। कह रहा है कि आफ्टर कांटेक्ट चार्ज ऑन दीज 3 स्फीयर्स। कह रहा है कि कांटेक्ट के बाद चार्ज हमने कांटेक्ट करा, इसके बाद चार्ज इन तीनों स्फीयर्स पे कितना हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन था 5 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन -7 इलेक्ट्रॉन। जो आपका थर्ड ऑप्शन था वो था 4 इलेक्ट्रॉन +3.5 इलेक्ट्रॉन और +5.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आपके पास चौथा ऑप्शन था वो था +5 इलेक्ट्रॉन -8 इलेक्ट्रॉन और +11 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो मैंने कहा कि भैया अभी तो मैंने बताया था कि टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। भैया आपने इजी सा क्वेश्चन कहा कि इतना टफ क्वेश्चन दे दिया और बोर्ड ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि तो आप चीटिंग कर रहे हो। तो चीटिंग नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। मैंने कहा मैंने क्या पढ़ा, एक बार आप पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई तो करो, पता नहीं शायद लॉजिक लग ही जाए कि क्या चीज होगी। बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने कहा मैंने बताया टोटल चार्ज, क्या टोटल चार्ज
ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इनिशियली ये सिस्टम ऐसे था, कैसे था, ऐसे था, यहां पे टोटल चार्ज कितना था, तो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे इनिशियली था। अब भाई 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहां पे लास्ट में भी तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जितना इनिशियली था उतना फाइनली होना चाहिए। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें सम इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स, तीनों चार्जेस का सम करने पे 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे आएगा, हम मान लेंगे। तो हमने कहा कि इसका हो जाएगा 5 माइनस 4 1 प्लस 5 6 इलेक्ट्रॉन का सम आ रहा है इसका, तो इसको करेंगे तो 6 6 12 माइनस 7, यानी कि तो इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, यही होगा आंसर। और चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 3.5 यानी 7 प्लस 5.5 यानी 12.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चौथा इस पे 5 माइनस 8 यानी माइनस 3 प्लस 7 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सेकंड, देखो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हुआ है। अब इसके बाद में जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि इसी पे आया है, उसको हम जनरली उस टॉपिक को कोई पढ़ाता नहीं है, उस टॉपिक का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चलो उसको पढ़ाते हैं। बोर्ड इतना गंदा क्यों हो जा रहा है भाई, लग रहा है कुछ साफ करने के लिए इसको मंगाना पड़ेगा। हाँ, अब देखते हैं। अब जो थर्ड, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके पहले हमें कुछ एक चीज पढ़नी पड़ेगी, फंडामेंटल चार्ज। क्या पढ़नी पड़ेगी, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ये बेसिक बिल्कुल ध्यान से सुनना कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज होती है फंडामेंटल चार्ज, एक चीज होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th क्लास में जब आप रहे होंगे तो कि पढ़ा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते भाई। क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ चढ़ के क्वार्ट्ज में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, क्वार्ट्ज में टूट जाते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल अगर कहा जाता है इनको, तो भाई इनको सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए था, इनसे छोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आगे चल के ये भी टूट जाते हैं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल कैसे हुए हैं, एक सेकंड में देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे हुए, अगर ये आगे चल के टूट जा रहे हैं क्वार्ट्ज में, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल कैसे हुए। आपको 9 तक तो सिखाया जाता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन भाई ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। अब भैया फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं आप बता रहे हो, आपने यही भी गलत बता दिया। तो आप फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, मैंने कहा फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो फंडामेंटल चार्ज अगर आपको समझ ना आए, आज तक समझ नहीं आएगा, तो अभी समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं कि फंडामेंटल चार्ज वो चार्ज होता है, जैसे होता नहीं कि दुनिया में, कैसे समझाऊं कि ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई चीज है, उस चीज की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब जैसे आपके पास पेन्स हैं, आपको पेन्स खरीदने हैं, तो सबसे छोटी क्वांटिटी पेन की क्या हो सकती है, एक पेन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये बताओ, जैसे पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, तो सबसे छोटी क्वांटिटी कंट्रीज की क्या हो सकती है, एक कंट्री हो सकती है। ऐसे ही भाई चार्ज है, चार्ज तो बहुत सारे चार्ज हो, बहुत ज्यादा चार्ज हो सकता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 1000 कूलम, 10,000 कूलम, 1,00,000 कूलम, जिसको जिस हिसाब से जरूरत है वो हिसाब से चार्ज लेता है। जैसे मुझे अगर 100 कूलम की जरूरत है तो मैं 100 कूलम ले आऊंगा, मैं किसी तुम्हें जरूरत है 200 कूलम की, तुम 200 कूलम ले आओगे। अरे तुम लोग ज्यादा चार्ज हो ना भाई, बोर्ड के पेपर्स आ रहे हैं, तो जिसको जितनी जरूरत है वो इतना चार्ज ले सकता है दुनिया में। कहते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री एंड इंडिया इज ए फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जिसको जितना चार्ज है वो उतना चार्ज ले सकता है। लेकिन फंडामेंटल चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक दिन मेरा मन किया, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कि भाई ठीक है, जिसको जितना ज्यादा चार्ज की जरूरत है वो चार्ज ले तो सकता है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि भाई
मुझे जो सबसे छोटा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज तुम कितना भी दे सकते हो, जो सबसे छोटा चार्ज है कि भाई इससे छोटा चार्ज दुकान पे है ही नहीं, या जो चार्ज बेच रहा है उसके पास है ही नहीं। एक रामू रामू हलवाई करके दुकान है, तो वहां पे जानो चार्ज बिक रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसके पास इतने चार्ज है कि तुम्हें जितना चार्ज चाहिए वो तो देगा। लेकिन मैं उससे जाके बोला कि भैया मुझे तो तुम्हारे पास सबसे छोटा चार्ज हो वो चार्ज दो। तो सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। याद रखना, इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। मतलब जो भाई किसी भी बॉडी पे सबसे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मतलब इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब फंडामेंटल चार्ज की क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है Q इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जो फंडामेंटल चार्ज है भाई वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कि इससे ज्यादा छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आते हैं। क्या आते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। अब यहां तक ठीक था, रामू हलवाई ने सबको चार्ज दे रहा था जिसको जितने की जरूरत थी। लेकिन मैंने रामू हलवाई से कहा क्या कि मुझे आप चार्ज दो। कितना चार्ज दो? तो पूछेगा कितना चार्ज चाहिए, तो मैं ऐसे बता दूंगा 20 कूलम चाहिए। लेकिन उसे 20 कूलम नहीं समझ में आता है। उसे समझ में आता है वो चार्जेस के पैकेट्स बना रखा है। क्या बना रखा है उसने? चार्जेस के पैकेट्स बना रखा है। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो तो आप जैसे दुकान पे जाते हो तो आप मार्कर मांगते हो, तो उसने मार्कर्स बना बना के रखे हुए हैं। तो एक मार्कर देता था, आप 100 मार्कर मांगोगे तो 100 मार्कर उठा के आपको एक डिब्बे में करेगा, दे देगा। तो ऐसे ही उस रामू हलवाई के पास चार्जेस के भी पैकेट्स हैं। कैसे? हर पैकेट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रख रखा है उसने। आपको जितना चार्ज चाहिए होता है उसी हिसाब से वो अरेंज करता है, उसी को ऐड करता है, उतने चार्ज को आपको दे देता है। क्या करता है? उतने चार्ज को आपको दे देता है। रामू हलवाई के पास पैकेट रखे हुए हैं चार्ज के। एक पैकेट में कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको जितना चार्ज चाहिए, मान लो आपको कुछ चार्ज चाहिए, मान लो मतलब कुछ भी चाहिए चार्ज आपको, XYZ मान लो, तो आप क्या करोगे? रामू हलवाई से बोलोगे मुझे इतना चार्ज चाहिए। तो रामू हलवाई ऐसे थोड़े ना कि उसके पास ऐसे नदी का पानी है या ड्रम में पानी रखा, ड्रम में से पानी निकाल के आपको दे देगा चार्ज की तरह। ऐसा नहीं करेगा। वो करेगा क्या भाई? वो सिंपल सी बात, उसने पैकेट्स बना बना के रखे हुए हैं, इसी हिसाब से पैकेट बना के रखे हुए हैं। हर पैकेट पे इतना चार्ज है। अब वो सोचेगा कि कितने पैकेट दूं जिससे कि आप जितना चार्ज मांग रहे हो वो आपको मिल जाए। तो उसी हिसाब से वो पैकेट निकाल निकाल के दे देगा। अब जितना चार्ज आपको चाहिए उतना चार्ज कितने पैकेट्स में आएगा वो तो रामू हलवाई की दिक्कत है, वो रामू हलवाई निकलाएगा। लेकिन कभी कभी आप भी निकाल सकते हो। आप घर से सोच के जाओगे कि इतना चार्ज लेने जाना है तो हमें कितने पैकेट्स मिलेंगे, तो वो पैकेट्स आप निकाल सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चार्ज आप कितने भी ले लो, मतलब हमेशा आप चार्ज किसी से लोगे या दोगे तो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में दोगे या क्वांटाइज्ड फॉर्म में लोगे। जैसे मान लो अगर आपका चार्ज किसी को चार्ज देना है या किसी से चार्ज लेना है तो कैसे लोगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के फॉर्म में। ठीक है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में दोगे। तो ये तो आपका साइंस का फॉर्मूला है। मैंने बाकी आपको लॉजिकल बता दिया कि क्या चीज होती है। रामू हलवाई कैसे आपको चार्ज देगा? उसके पास पैकेट्स भरे हुए रखे हुए, हर पैकेट पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आपको जितना चार्ज चाहिए रामू हलवाई क्या करेगा? उतने चार्जेस जितने पैकेट्स में आ जाएंगे। जैसे होता नहीं कि मान लो ऐसे को समझो, एक दुकान है, वहां पे 2-2 किलो की पैकेट्स बना के चीनी की रखी हुई है। ठीक है? चीनी समझते हो ना? तो 2-2 किलो की पैकेट्स बना के रखी हुई चीनी की। अब आप दुकान पे गए, कहा भैया मुझे क्या करो 70 किलो चीनी दे दो। क्या दे दो? 70 किलो चीनी दे दो। तो वो क्या करेगा? 2-2 किलो वाली पैकेट उठाएगा, 35 पैकेट उठाएगा, आपको दे देगा। समझ में आ रहा है ना कि कितना पैकेट देगा? 35, क्योंकि उसे पता है कि 2-2 किलो की मेरे पास पैकेट है, 35 पैकेट करूंगा तो 70 किलो चीनी को मिल जाएगी। ऐसे ही रामू हलवाई के पास जाओगे तो आप उसके पास पैकेट्स बने हुए रखे हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हर पैकेट में है। आपको जितना चार्ज चाहिए होगा रामू हलवाई उतने पैकेट उठाएगा, आपको दे देगा, जिससे कि उतना चार्ज आपके पास आ जाए। तो ये चीज होती है कि चार्जेस हमेशा
क्वांटाइज होते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इस पे एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज सबको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका हमने इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, क्योंकि ये इंट्रो लेक्चर था। अगला लेक्चर और भी शानदार होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, और हम आपको बताएंगे कि रजनीगंधा का मतलब क्या था। अगर आपको जानना है रजनीगंधा का मतलब क्या था, अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख लियो तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना पड़ेगा। उसके पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन करेंगे, जनरली दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट है चार्ज 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज कितना है 1 कूलम। कह रहा है एंड गेज 5.0 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने 5.0 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। द नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स, अब इस ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा। कह रहा है स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट में 1 कूलम का चार्ज था, हमने 5.0 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए। अगर हमने 5.0, एक बार ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, शायद आपसे हो जाए। ट्राई कर लिया, चलो अब देखते हैं। मैंने कहा अगर 5.0 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए तो हमने इसको कितना चार्ज और दिया, हाउ मच चार्ज गिवन, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज हमने इसको दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, या ये हो जाएगा 0.8 कूलम। हमने 0.8 कूलम चार्ज इसको दे दिया। नहीं भैया, हमने दिया इसको क्या, -0.8 कूलम। अब माइनस क्यों लगाया भैया, हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना भाई, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं इस पे। अब खुद से सोचो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज मेरा मन है तो मैं पॉजिटिव चार्ज रख लेता हूं, आज मेरा मन है तो आज मैं नेगेटिव चार्ज रख लेता हूं, या आज ठंडा बहुत है तो मैं न्यूट्रल हो जाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। अगर कोई एटम है, मान लो 2 एटम्स हैं यहाँ पे, क्या है, 2 एटम्स हैं, ठीक है। मान लो इनको हमने आपस में रब कर दिया, क्या कर दिया, रब कर दिया। तो अगर स्टार्टिंग में तो दोनों न्यूट्रल होते हैं ना, कोई भी एटम स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एक सेकंड देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, स्टार्टिंग में हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल है, जब मैंने रब किया तो भाई यहां पे से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया, बोलो हाँ कि ना। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, जिससे कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि जितना चार्ज आपका इस पे है उतना इस पे है, तो न्यूट्रल है। चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करके बराबर क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा ठीक है। अब देखो मैंने इस पे रब किया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से और इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। अब भाई यहां पे मान लो पहले स्टार्टिंग में 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बराबर कर दे रहे थे। जितना चार्ज 14 इलेक्ट्रॉन पहले पैदा कर रहा था उतना ही 14 प्रोटॉन चार्ज पैदा कर रहा था प्लस में, और 14 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में कर रहा था। तो 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर दे रहे थे, यानी न्यूट्रल बना दे रहे थे। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इस पे प्रोटॉन की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे आता है। लेकिन अभी यहां से क्या होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते तो भाई प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है ना। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसे नहीं होता कि आज मन है तो पॉजिटिव, कल मन है तो नेगेटिव, परसों मन है तो न्यूट्रल। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, तो मैंने कहा इस पे -0.8 कूलम चार्ज होगा। अब यहाँ पे 1 कूलम पहले था, -0.8 कूलम और हमने दे दिया, कितना हो गया 0.2 कूलम। ये भी आपके एक बोर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम बोर्ड से ही करा रहे हैं, जिससे कि आपको कल को चल के दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज की डाउट आ रही है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, जो कि शायद मैं आपको होमवर्क दे दूं और नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सर्च करा ही दूं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि
कैन अ चार्ज ऑफ 9 into 6 into 10⁻17 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। कह रहा है कि 9.6 into 10⁻17 कूलम का चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। मान लो एक बॉडी है, तो मैंने कहा कि इसको 9.6 into 10⁻17 कूलम का चार्ज मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं रामू हलवाई के पास गया, मैंने कहा रामू हलवाई 9.6 into 10⁻17 कूलम का चार्ज मुझे चाहिए। अब रामू हलवाई अपने पैकेट जोड़ने लगा। अब हो सकता है कि रामू हलवाई के पास इतने पैकेट्स मिल जाएं कि ये चार्ज बन जाए, या हो सकता है इतने पैकेट्स ना मिले, इससे थोड़ा कम चार्ज बन जाए, इससे थोड़ा ज्यादा चार्ज बन जाए, इतने पैकेट्स मिले, ये वाला चार्ज एग्जैक्टली ना बन पाए रामू हलवाई के पास। अब रामू हलवाई के पास ऐसा तो नहीं पैकेट काट के दे देगा, रामू हलवाई पैकेट में ही देगा, उससे अलावा नहीं दे सकता। तो मैंने पूछा रामू हलवाई तुम्हारे पास इतने पैकेट्स हैं कि ये चार्ज बन जाए? तो अब वो बताएगा। वही चीज हमें बताना है कि ये चार्ज मैं रामू हलवाई से मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा मैंने बताया Q = NE होता है। चार्ज कितना है? 9.6 into 10⁻17 n की वैल्यू हमें पता नहीं कितने पैकेट्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पे होता है 1.6 into 10⁻19। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां से n की वैल्यू क्या आएगी? 9.6 into 10⁻17 अपॉन 1.6 into 10⁻19। ये हो जाएगा आपका 6, यानी 6 इंटू, यहाँ पे -17 है यार, हाँ ये हो जाएगा -17। तो ये हो जाएगा क्या? 6 into 10⁻2 यानी 600 पैकेट्स। ऐसे मैं पैकेट लिख दे रहा हूं, 600 पैकेट्स या 600 इलेक्ट्रॉन्स वो हमें रामू हलवाई देगा। तो ये था दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और सारी चीजें कवर हो रही होंगी, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों का पूरा बोर्ड का पेपर एनालाइज करके तभी यहाँ पे खड़े होकर आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना। एक बार आप यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करिए तो लेक्चर खत्म करिए। एक बार अगर आपने सारे लेक्चर्स कर लिए ना, तो मेरी गारंटी है 95 या 100 मार्क्स आपके कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी चीज़ें तो मैं पढ़ा के भेजूंगा आपको कि कोई रोक नहीं पाएगा। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ। आई बात समझ? और देखते हैं क्या होता है। मैंने भी चीज़ें देखी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।